नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के रहस्य सुलझाने में लगा दी। एक ऐसा इंसान जो अनजानी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाता था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब अनजाने रहस्यों को सुलझाने वाला वो इंसान खुद ही एक अनसुलझा रहस्य बन जाए। जी हाँ, यही सवाल है जो गौरव तिवारी की कहानी को इतना इतना हैरान करने वाला बना देता है। तो चलिए आज इस उलझी हुई गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उनके जीवन के उस आखिरी दिन से। एक ऐसा दिन जो अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तारीख थी 7 जुलाई 2016। गौरव तिवारी अपने ही घर के बाथरूम में मृत पाए गए और बाथरूम अंदर से बंद था। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि मौत अस्फिक्सिया मतलब दम घुटने से हुई, ठीक वैसे जैसे फांसी लगने पर होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वहां न तो कोई रस्सी थी, न पंखा, न ही ऐसा कुछ जिससे ये हो सके। उनकी गर्दन पर बस एक पतला सा काला निशान था। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कुछ देर पहले एक जोर की आवाज सुनी थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये आत्महत्या थी, हत्या थी या फिर कुछ और ही था। और इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती है गौरव की कही हुई एक बात। अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने परिवार से कहा था, कोई चीज मुझे रोक रही है। ये क्या था? कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई दिमागी बोझ? ये राज उन्हीं के साथ चला गया। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे गौरव तिवारी और कैसे एक ट्रेन्ड कमर्शियल पायलट भूतों और आत्माओं की दुनिया का भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर बन गया। आइए उनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। गौरव का सपना हमेशा से आसमान छूने का था, पायलट बनने का, और इसी सपने को पूरा करने वो अमेरिका भी गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जमीन पर टेक्सास के एक छोटे से अपार्टमेंट में उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां उन्हें कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा जिनका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था। पर वो डरे नहीं, बल्कि उनके अंदर एक जिज्ञासा जागी। इन चीजों का सच जानने का एक जुनून पैदा हो गया। उन्होंने इसकी बाकायदा पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और बन गए एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और फिर 2009 में वो भारत लौटे और यहाँ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस की स्थापना की। अब देखिए, गौरव को जो चीज बाकी सबसे अलग बनाती थी वो था उनका काम करने का तरीका। वो अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन किट में पूजा पाठ का सामान नहीं, बल्कि मॉडर्न गैजेट्स होते थे। ईएमएफ मीटर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलावों को पकड़ते हैं, ईवीपी रिकॉर्डर्स जो ऐसी आवाजें रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमारे कान नहीं सुन पाते, नाइट विजन कैमरे, इंफ्रारेड स्कैनर्स, मतलब पूरा साइंटिफिक सेटअप। उनका मानना सीधा था, अगर कोई चीज सच में मौजूद है तो उसे डेटा और सबूतों के साथ साबित किया जा सकता है। चलिए उनके एक बहुत ही फेमस केस को देखते हैं। भानगढ़ का किला, नाम तो सुना ही होगा। इसे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। तो कई रातें वहां जांच करने के बाद गौरव का नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा कि भानगढ़ का जो ज्यादातर डर है वो साइकोलॉजिकल है, मतलब कहानियों और हमारे अपने दिमाग की वजह से है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि वहां कुछ ऐसी एनर्जी फील्ड्स और टेम्परेचर में अचानक गिरावट उन्होंने रिकॉर्ड की जिसे विज्ञान के मौजूदा नियमों से समझाना मुश्किल है। ऐसा ही एक और केस था दिल्ली के एक मेट्रो स्ट्रेच का। वहां अफवाह थी कि रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। गौरव की टीम ने जब जांच की तो पता चला कि वहां कोई भूत नहीं था। असल में तेज हवा, सामने से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स का एंगल और लाइट का रिफ्लेक्शन, ये सब मिलकर एक ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब एक भ्रम पैदा कर रहे थे जो किसी इंसान की आकृति जैसा लगता था। और यहीं गौरव की बात सही साबित होती थी कि हर भूत की कहानी झूठ नहीं होती, कुछ बस गलत फहमियां होती हैं। वो लोगों की बातों को सीधे खारिज नहीं करते थे, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक ढूंढते थे। लेकिन देखिए, गौरव को सिर्फ एक घोस्ट हंटर कहना उनके काम के साथ नाइंसाफी होगी। उनका काम सिर्फ भूत ढूंढना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा मकसद था। 90%, ये एक नंबर गौरव के काम के असली मकसद को पूरी तरह से समझा देता है। तो क्या था इस 90% का मतलब? गौरव का मानना था कि 90% केस जिन्हें लोग भूत प्रेत से जोड़ देते हैं वो असल में इंसानी समस्याएं होती हैं।
डर, तनाव, अकेलापन या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उनका असली काम आत्माओं को पकड़ना नहीं था, बल्कि उन जीते जागते परेशान इंसानों की मदद करना था। तो दुनिया के लिए टीवी पर वो एक निडर घोस्ट हंटर थे, लेकिन असल में वो एक काउंसलर थे, एक साइंटिफिक रिसर्चर थे जो डरे हुए परिवारों के पास जाकर उन्हें समझाते थे, उन्हें मेंटल पीस देते थे और उनके डर के पीछे की असली वजह को सामने लाते थे। और अब हम कहानी में घूमकर वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस अनसुलझे सवाल पर। देखिए, गौरव तिवारी की मौत भले ही एक मिस्ट्री हो, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनकी लेगेसी, वो बिल्कुल साफ है। उन्होंने ही भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को अंधविश्वास से निकालकर एक साइंटिफिक दिशा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि इन विषयों पर डर से नहीं, बल्कि लॉजिक और क्यूरियोसिटी से बात करनी चाहिए। और शायद उनकी कही ये एक लाइन उनके पूरे काम को, उनकी पूरी जिंदगी को बयां कर देती है कि उनका मिशन डराना नहीं, बल्कि डर को दूर करना था। गौरव तिवारी ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी, क्या वहां वाकई कुछ है? उनकी कहानी हमें भी आज वही सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। और शायद कुछ सवालों का जवाब ना मिलना ही उन सवालों को हमेशा जिंदा रखता है।